India's Prime Minister Narendra Modi is under significant pressure after two of his party officials made inflammatory statements regarding the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Live TV, सच सबसे आगे। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में घटिया टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को गोदी मीडिया ने मंच दिया। दोस्तों, ये आपको पता होगा, गोदी मीडिया की बदौलत ही वो किसी धर्म पर गिरी हुई टिप्पणी कर पाई, पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान कर पाई। इसलिए अब सारी गोदी मीडिया बैन होगी। जिस गोदी मीडिया का बहिष्कार करने का फैसला मुस्लिम देशों ने ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको पता होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टाइम्स नाउ चैनल पर बैठकर, उनकी डिबेट में बैठकर, एक मुस्लिम पैनलिस्ट के साथ बैठकर घटिया टिप्पणी की पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर। नाविका कुमार बतौर एंकर बैठी थी, लेकिन फिर भी ना तो नुपुर शर्मा ने अपनी जुबान पर लगाम लगाई और ना ही नाविका कुमार ने नुपुर शर्मा को रोकना चाहा। इसलिए पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ दूसरा गुनहगार यानी गोदी मीडिया अब बैन होने जा रहा है। मुस्लिम देश गोदी मीडिया का बहिष्कार करने का फैसला ले रहे हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको मैं साउथ एशिया जर्नल का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं। इस ट्वीट में साउथ एशिया जर्नल नाम की इस न्यूज वेबसाइट ने सुदर्शन न्यूज का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के नजर आ रहे हैं। मतलब सुदर्शन न्यूज का एक तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों कि किस तरीके से भारतीय मीडिया इस्लामोफोबिक तरीका अपना रहा है, जो नुपुर शर्मा को लेकर अरब देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि अरब देशों से अपनी रक्षा करने के लिए भारत अपनी सारी सीमाओं को पार कर देगा। ऐसा सुदर्शन न्यूज के एंकर ने कहा। 15 अगस्त पर इस्तेमाल होने वाली मिसाइल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वो भी ठीक ढंग से। अब सुदर्शन न्यूज का ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो क्लिप है दोस्तों, ये शेयर करते हुए साउथ एशियन जर्नल की तरफ से गोदी मीडिया को इस्लामोफोबिक बताया गया और इन चैनल्स को बैन करने के लिए कहा गया। दोस्तों, ये जो बात है ये मैं हवा में बिल्कुल नहीं बता रही हूं आपको। इस बात से जुड़े सारे सबूत मेरे पास है, मैंने इकट्ठा किए हैं। आपको साउथ एशियन जर्नल नाम की इस न्यूज वेबसाइट का एक और ट्वीट दिखाना चाहूंगी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि भाजपा के समर्थक भारतीय टीवी चैनल ने, ध्यान से सुनिए वर्ड्स क्या यूज किए हैं, एक शो प्रसारित किया जिसमें उसने मस्जिद नबावी पर मिसाइल को दिखाया। टाइम्स नाउ टीवी ने पैगंबर का अपमान किया। खाड़ी देशों को भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसी के साथ साथ इस ट्वीट में बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स और स्टॉप इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद जैसे हैशटैग्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो दूसरे देश में इस वक्त ट्रेंडिंग कर रहे हैं दोस्तों, ट्रेंड पर है। अगर ट्विटर की बात करेंगे, सोशल मीडिया की बात करेंगे तो ये हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। तो टाइम्स नाउ सुदर्शन न्यूज का हवाला देते हुए सभी मुस्लिम देशों में गोदी मीडिया की भद्द पिट रही है। इनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की तैयारी चल रही है, क्योंकि आप खुद सोचिए दोस्तों, फर्ज कीजिए ये जितने भी भारत के तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, इन्हें बाहर देशों से विज्ञापन चलाने के लिए पैसा नहीं आता होगा क्या? आप खुद सोच कर देखिए। कई विज्ञापन ऐसे हैं जो बाहर देशों में भी चलते हैं और वो बाहर देशों से पैसा आता है, खासकर इस्लामिक और अरब देशों में भी। लेकिन अगर गोदी मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। गोदी मीडिया पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है। इस्लामिक देशों ने पहल कर दी तो दूसरे देश भी शुरुआत करेंगे। अब जिसकी आशंका इस एक खबर के बाद जताई जा रही है, देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के पीछे अगर दूसरा कोई विलेन है तो वो है गोदी मीडिया, जो इस वक्त पूरी दुनिया ये बात कह रहा है। इस खबर का एक और सबूत मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिसपे साउथ एशियन जर्नल ने नेशनल इंटरेस्ट चैनल के एंकर समी हामदी का वीडियो शेयर किया दोस्तों, जो बाकायदा न्यूज दे रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं अपने चैनल पर कि मोदी सरकार किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान कर पाई, क्योंकि गोदी मीडिया इस्लामोफोबिक है। इसलिए अब जब उन पर कई देश दबाव बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों प्रवक्ताओं को हटवा दिया है। आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी दोस्तों। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे की और भी वीडियोस आपको दिखाने बाकी है। उससे पहले वीडियो देखिए।
India's Prime Minister Narendra Modi is under significant pressure after two of his party officials made inflammatory statements regarding the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Modi has ordered his party to release an unprecedented statement announcing that his two officials have been suspended and that his party, quote, respects all religions. जी तो ये चर्चा चल रही है विदेशी मीडिया में, अगर कहा जाए तो खासकर इस्लामिक देशों की मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी पर बन रहे प्रेशर को हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बीजेपी ने हटाया। दोस्तों इसके आगे एंकर ने ये सवाल उठाया, इसी एंकरिंग पार्ट में सवाल उठाया कि भारत के मुसलमानों की लिंचिंग हुई, उन्हें भीड़ ने सरेआम पीटा, इसके बाद उनके साथ बदसलूकी हुई, वो भी ये सब कुछ हुआ भारत सरकार यानी भारत की मोदी सरकार के नेतृत्व में। इन सब पर खामोश रहने वाली मोदी सरकार को अचानक मुस्लिमों की भावनाओं की चिंता क्यों सताने लग गई कि उन्होंने अपने दोनों प्रवक्ताओं को हटा दिया। आपको ये वीडियो भी दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देख लीजिए। Muslims have been lynched, beaten by mobs. Women have been harassed for wearing hijab. Mosques have been burned by supporters of Modi. Even the judiciary has been accused of supporting Modi by ruling in favor of his ban on hijab in schools. In other words, it's clear that Modi has absolutely zero regard for the Muslims in India. तो अभी तक जो भारत के मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर खामोश रहे, अब वो अचानक से सभी धर्मों के सम्मान की बात कर रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं? तो एंकर ने इसकी वजह, इस सवाल की वजह आगे मुस्लिम देशों के गुस्से को बताया। दोस्तों उन्होंने बताया कि किस तरीके से जगह जगह भारतीय उत्पादों का बहिष्कार होना शुरू हो गया है। अगर बात करेंगे इस्लामिक देशों की, अगर बात करेंगे अरब देशों की, तो लोगों में गुस्सा इस कदर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स को कचरे के डिब्बे पर चिपका दिया गया है। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है दोस्तों? ये सब कुछ नुपुर शर्मा के बयान के बाद ही तो हो रहा है, जो बयान उन्होंने टाइम्स नाउ चैनल पर बैठ कर दिया, यानी गोदी मीडिया चैनल पर बैठ कर दिया। इसीलिए गोदी मीडिया चैनल का भी बहिष्कार होने का अब यहाँ पर फैसला नजर आ रहा है। भारत की मोदी सरकार बुरी तरीके से घिर चुकी है। इनकी अजीज गोदी मीडिया भी दुनिया भर के मुस्लिम देशों के गुस्से की चपेट में आ रहा है, जिससे बाहर निकलना अब इनके लिए मुश्किल होगा। इसका प्रभाव क्या हो सकता है दोस्तों, वो भी समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करती हूँ। इसका प्रभाव ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के मुसलमानों पर प्रताड़ना पर चुप्पी साधे साधे इस्लामिक देशों के दौरे पर दिखावा करने के लिए निकल जाते थे, वहीं इनकी प्यारी न्यारी गोदी मीडिया भी इनके पीछे पीछे चली जाती थी, दुम दबाकर एकदम पूंछ की तरह बनकर इनके पीछे चली जाती थी। अब आलम ये नजर आ रहा है कि दोनों को ही मुस्लिम देशों से हकाल कर भगाया जाएगा, क्योंकि नौबत जो है यही आ गई है। अब मैं आपको कुछ सबूत और दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रवक्ता की बदौलत हुआ ये है कि जिस मालदीव में अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ संसद में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था कि नुपुर शर्मा के बयान की वो निंदा करते हैं और नुपुर शर्मा का बयान सही नहीं था, अब मालदीव की सड़कों पर रखे कचरे के डिब्बों पर भी मोदी जी की तस्वीर लग चुकी है। दोस्तों ये तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं जो आप अभी देख पा रहे होंगे। द मालदीव जर्नल में बाकायदा इसको लेकर खबरें छपी हैं, जो मैं आपको दिखा भी रही हूं इस वक्त स्क्रीन पर। साफ तौर पर विश्व गुरु मोदी जी की तौहीन की जा रही है। अब तौहीन शब्द तो शायद थोड़ा कम होगा, असल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है कि किसी वक्त में मोदी जी का जो रुतबा है दोस्तों, ये बताया जा रहा था कि इस्लामिक देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत शाही अंदाज में होता था, पर वहीं आज ये शाही अंदाज धरा का धरा रह गया है और मोदी जी के पोस्टर कचरे के डिब्बों पर जा चिपके हैं। इससे ज्यादा बड़ी खबर कोई हो नहीं सकती है दोस्तों, और मैं आपको इससे ज्यादा बड़ी खबर कोई बता नहीं सकती, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी खबर अभी तक में नहीं है। हालांकि भारत की मोदी सरकार लगातार ऐसी खबरों पर कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि अब बोलेंगे भी तो किस मुंह से बोलेंगे? मुंह तो इनका काला करवा दिया गोदी मीडिया ने, कुछ रह गया इनके पास बोलने के लिए। हाँ, इन सब बयानों पर जवाब नहीं दिया जा रहा है इनसे, लेकिन भारत की मोदी सरकार दूसरे देशों को, खासकर दूसरे मुस्लिम देशों को नसीहत जरूर दे रही है कि भैया ये जो मामला है ना, ये भारत का आंतरिक मामला है, इसलिए दूसरे किसी देश या संगठन को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा हाल ही में OIC यानी 57 मुस्लिम देशों की सदस्यता वाले इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की थी और कड़ी निंदा करते हुए UN को इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की थी। बाकी के मानवाधिकार संगठनों से भी अपील की गई थी कि आप सख्त से सख्त
सख्त कदम उठाए। पर भारत की मोदी सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि ओआईसी को यह कह दिया गया कि भाई आप भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं। भारत सरकार के इस बयान पर अब्दुल्ला अलामदी ने इस पर ट्वीट किया। दोस्तों वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये लिखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना एक आंतरिक भारतीय मामला नहीं माना जा सकता है जिससे मुसलमानों को दूर रखा जाए। ये एक शुद्ध इस्लामी मामला है जिस पर सभी मुसलमानों को प्रतिक्रिया देनी चाहिए और इस पूरे मामले की निंदा करनी चाहिए। यही वो बिंदु है जिसे मोदी सरकार को समझना चाहिए और ये लग रहा है अभी फिलहाल कि वो ऐसा करना ही नहीं चाहती है, वो इस बिंदु को समझना ही नहीं चाहती है। तो मोदी सरकार ये नहीं समझना चाह रही है कि इन्होंने गलती क्या की है। वहीं गोदी मीडिया जिसने मंच देकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने का मौका दिया, उनके भी बहिष्कार की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों तो कहा जा सकता है कि बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, खासकर मुस्लिम देशों में। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।